हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 का पैरा नंबर 3 देखेंगे, जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। जैसा कि आप लोग पीछे जानते थे कि ये पता हो गया था कि एल्विन बहरी है, वह सुन नहीं सकती थी। तो जब पता होने के बाद तो वह आगे क्या बताती है, इसको देखते हैं। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एल्विन ने हिम्मत नहीं हारा, यानी कि हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। यह दिया है डिटरमाइंड, माने होता है दृढ़ इच्छा। नॉर्मल लाइफ माने सामान्य जीवन। परस्यू माने होता है लगे रहना या पीछा करना या अनुकरण करना। इंटरेस्ट माने रुचि को, और म्यूज़िक माने संगीत। यानी वह समान जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए, या संगीत में अपनी रुचि को जो है कि रुचि को प्राप्त करने के लिए वह दृढ़ इच्छा की थी, यानी कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो कहते हैं यहाँ पे शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वह समान जीवन जीने और अपनी रुचि को, यह दिया है हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपनी रुचि को जारी रखने के निश्चय किए हुए थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन she noticed, यानी एक दिन notice में होता है ध्यान देना। तो कहते हैं she noticed a girl playing a xylophone। एक दिन वह एक लड़की को xylophone बजाते हुए ध्यान दी या उसको देखी। xylophone माना होता है एक वाद्य यंत्र होता है। तो कहते हैं एक दिन वह एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखी एंड डिसाइडेड, और निर्णय की, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसको बजाना चाहेगी। और उसने यह निर्णय किया कि वह भी इसको बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। कह रहा है कि उसके अनेक अध्यापकों ने उसको डिस्करेज माने हतोत्साहित किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स यानी अधिकांश अध्यापकों ने डिस्करेज्ड यानी उसको हतोत्साहित किया। बट परकशनिस्ट रॉन फॉवर्स, परंतु तालवादक रॉन फॉवर्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड माने पहचानना, पोटेंशियल माने होता है क्षमता, परंतु रॉन फॉवर्स ने उसके क्षमता को पहचान लिया था। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना आरंभ किया, यानी स्वर निकालना आरंभ किया। ही बिगेन माने आरंभ होना, ही बिगेन आरंभ करना, बाई ट्यूनिंग माने कि लय सुर होता है, टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, यानी कि दो भिन्न भिन्न बड़े ड्रमों को जो है कि ड्रमों से जो है कि ट्यून लय निकालना आरंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वह कहे, यानी कि रॉन फॉवर्स साहब ने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कह कि अपने कानों से इसको मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन। तो आगे ट्राई टू सेंस यानी इसको समझने की कोशिश करो, सम अदर वे किसी और तरीके से, यानी कि कुछ और तरीके से इसको समझने की कोशिश करो।
सेज एल्विन। एल्विन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एल्विन क्या कहती है यहाँ पे, सडनली अचानक। तो कहती हैं अचानक, आई रियलाइज मैंने महसूस करना, कहना कि अचानक मुझे यह महसूस हुआ या मुझको यह एहसास हुआ। तो क्या एहसास हुआ कि कह रहे हैं कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट माने होता है कमर, कटिबद्ध भी बोला जाता है इसको, यानी कि कमर। उन्हें ऊंचे ड्रम जो कि कटी भाग यानी कमर के ऊपर से, यानी कि मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम यानी कि कमर के ऊपर वाले भाग को ऊपर से, और क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द वेस्ट अप यानी वो कि कमर के ऊपर से, ऊपर वाले ड्रम के ऊपर वाले भाग को कमर के ऊपर से, और द लोअर वन और निचले वाले भाग को फ्रॉम द वेस्ट डाउन कमर के नीचे से मैंने इसको महसूस किया। तो यहाँ पर एवलिन कहती है, सडनली अचानक मुझे एहसास हुआ कि कमर के ऊपर से उन्हीं की ड्रम के ऊंचाई वाले भाग को और कमर के नीचे से नीचे वाले भाग को महसूस कर सकती हूँ। रॉन फाबर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, यानी कि फाबर्स ने अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस certain notes in different parts of her body। और शीघ्र ही एवलिन को पता चला कि she could sense certain notes in different parts of her body, यानी कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से एक निश्चित ध्वनि को महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work। तो इसको देखिएगा, I had learned to open my mind, मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनियों और कंपनों को महसूस करना सीख लिया था। आई हैड लर्नेड टू ओपन माई माइंड, मतलब मैंने क्या किया, अपने मस्तिष्क को खुला रखना सीखा और अपने मस्तिष्क और अपने बॉडी को ध्वनियों और कंपनों को महसूस करने के लिए खुला रखना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। द रेस्ट में होता है शेष। तो कहते हैं शेष क्या था, सियर माने पक्का इरादा करना, पूर्णतः डिटर्मिनेशन माने इरादा, और शेष जो है कि पूर्णतः पक्का इरादा और कठिन परिश्रम था। तो यहाँ पर एवलिन कहती हैं कि मैं जो है कि अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया था, और शेष जो था, बाकी जो था, शेष जो था वह पक्का इरादा और परिश्रम था, यानी कि शेष उसका पूर्ण निश्चय और कठिन परिश्रम था। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।